फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल ये रहा, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए क्या बोला गया, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ? 5:2 दिया हुआ। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं, पहले पानी का निकाल लेते हैं। पहले क्या, 5 2 7, तो ये दोनों मिला के ना 5 2 7 7 हो गया। ठीक है, तो 42 और ये दूध, ये कितना है, मिल्क 5/7, टोटल कितना है 7, 5 2 7 7 6 42, 6 5 30, ये 30 ये आगे आपका किसका है? ये आपका मिल्क का है, ये आपका मिल्क का रेशियो। और फिर टोटल कितना आपका दूध और पानी का रेशियो कितना था? 42। तो 42 माइनस 30, ये 12 आपका किसका आ गया? ये आपका 12 आ गया वाटर का आ गया, मतलब पानी का आ गया। ये 12 कितना आ गया? वाटर का आ गया। तो 30 आपका मिल्क का रेशियो है, मिल्क का है, और 12 जो आपका वाटर का है। तो आपका क्या पूछा गया लास्ट में कि 3 लीटर पानी, तो यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, मतलब इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, पहले पानी कितना 12, इसमें 3 लीटर और डाल दिया गया, तो 12 + 3 कितना हो गया आपका? 15। ठीक है, और दूध का कितना आपका? 30। अच्छा, पानी का कितना हो गया आपका? 15, क्योंकि 3 लीटर बोला डाल लें, तो 12 लीटर पानी था, 3 लीटर डाले तो कितना? 15 हो गया। तो चल काट लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 गुना 1, 15 से एक बार काटे तो कितना हो गया? 2:1। तो 2:1 किसमें आंसर हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगी। दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसको पहले भी हम बना चुके हैं, इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दीपक की वर्तमान आयु, ये मान लेते हैं दीपक, आयु उनके सन। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर पुत्र इनका 1 गुना है तो इसकी, तो दीपक कितना हो जाएगा? 3 गुना, क्योंकि 3 गुनी है अपने पुत्र से दीपक। तो 3:1 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या पूछा? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। तो देखिए दोनों मतलब रेशियो जो है समान नहीं है आपका, काफी डिफरेंस है। समान करने क्या करना पड़ेगा? इसमें डिफरेंस कितना आपका? 21 का, इसमें डिफरेंस कितना आपका? 2 का। तो ऊपर वाला डिफरेंस नीचे गुना करते हैं और नीचे वाला डिफरेंस से ऊपर गुना करते हैं। तो 21 दिया कितना हो गया आपका? 21 दिया 63, और 21 गुना 21 हो गया। अब यहाँ 34 दूनी कितना हो गया? 68, 34 दूनी 68, 13 दूनी 26। अब देखिए रेशियो समान, इधर 5 का डिफरेंस है, इधर भी आपका 5 का डिफरेंस, तो रेशियो आपका समान आ गया। तब 5, अब कितना वर्ष बाद बोला आपका? 5 वर्ष बाद। तो 5 से जब 5 को काटे कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। अब क्या पूछा गया? दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु ये हुआ, ये दीपक की वर्तमान आयु है। तो 63 गुना जब 1 करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा? 63 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 63 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, थोड़ा स्पीडली बताया, तो आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी में उसके 100 रनों के कारण औसत रन में 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, 11 पारी में कितना? 5 रन बढ़ जाता है। तो कीजिए 11 गुना 5, 11 गुना 5 कितना? 55। अब क्या बोला है? 100 रनों के कारण जो है 5 रन बढ़ जाता है, तो 5 रन बढ़ गया था, इसका मतलब उसका औसत रन निकालना। उसका औसत रन क्या था? तो 5 बढ़ जाता है, तो 5 को माइनस कर लेंगे, तो 55 माइनस 5 कितना हो गया? 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक घनाकार बर्फ की सिल्ली की विमाएं 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसका वजन केजी में ज्ञात कीजिए। यदि 1000 घन सेंटीमीटर बर्फ का तौल कितना? 900 ग्राम। तो कुछ नहीं करना, तीनों गुना कर ले, 50 गुना 30 गुना 20, कितना आ गया आपका? 15 15 15 30, कितना आ गया आपका टोटल? 3000। 3000 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या बोला गया है? 900 ग्राम। तो घन सेंटीमीटर बर्फ का तौल 900 ग्राम है। ठीक है, 3000
गुना 900 ग्राम, और यदि 1000 घन सेंटीमीटर तो ये चल जाएगा आपका नीचे। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया आपका, तो कितना होगा? 27, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 27, तो 2700, मतलब 2700 ग्राम हो गया। तो 27 ग्राम मतलब क्या हो गया आपका? 27 kg। 2700 ग्राम मतलब क्या होता है आपका? 27 kg। तो 27 kg किस में आपका? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया? समबाहु बहुभुज अंतः कोण बाह्य कोण का अनुपात कितना देगा? आपका दिया 7x अनुपात 2x दिया होगा, ठीक है। 7 अनुपात 2x दिया होगा आपका अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हो। कितना? 9x बराबर कितना? समबाहु बहुभुज कितना होता है? 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जब इसे काटेंगे हम, x बराबर कितना हो गया? 9 दूनी 18, तो 20 आ गया आपका, ठीक है। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या को क्या करनी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो निकालते हैं, पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो बाह्य कोण कितना हमारा दिया हुआ था? 2 दिया हुआ। बाह्य कोण का अनुपात कितना? 2 है। तो 2 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 40। 2 गुना 20 करेंगे तो 40 आ गया। ये हमारा बाह्य कोण आ गया। प्रत्येक बाह्य कोण हो गया 40 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। तो भुजाएं टोटल कितनी होती है हमारे? टोटल कितनी भुजाएं होती है? 360। अब 360 में जब 40 से डिवाइड करेंगे हम, 40 9 9 4 36, तो 9, तो कितना आ गया? 9। तो 9 के में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो 9। तो भुजाओं की टोटल संख्या कितनी है हमारी? 9। तो भुजाओं की टोटल संख्या कितनी है? 9। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा क्रमशः 3x - 10 डिग्री तथा x + 80 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या करना है? हमें याद करना, फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कीजिए x का मान। तो क्या बोला गया? कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जैसा दिया गया 3x - 10 दिया हुआ आपका, इसको उतार लिया बराबर ये x + 80 लिख दिए। और जब इधर आपका x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2x हो गया। 2x बराबर इधर कितना आपका माइनस है, इधर आपका प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तब ये दोनों क्या हो? जुट जाएगा। तो 80 + 10 क्या हो? 90। 2 से काटें, x बराबर कितना आ गया आपका? 45। तो x बराबर 45 आपका किस में? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी 45। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। तो पहला क्या दिया गया? तो एक पाइप जो है दूसरे पाइप से तिगुनी भरती है। 2 पाइप है आपका, तो पहला एक पाइप जो दूसरे पाइप से तिगुनी भरती है, दूसरे पाइप से तिगुनी। अगर दूसरा एक भरता है तब पहला कितना भरेगा? तिगुनी, मतलब 1:3, ठीक है। ये आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी 36 मिनट भरता है, दोनों मिलकर 3 1 4, दोनों मिलकर कितना 3 मिनट भरता है? वो 36 मिनट में। तो गुना कर लीजिए। 6 4 24 का 4 हो गया आपका 2, तो चलती है 12 12 2 14, तो 144। तो 144 हमारा किस में आंसर? ऑप्शन नंबर 4 में। तो कितने समय में भरेगा ये? 144 मिनट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि A की आय B की आय से 30% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो निकाल लेते हैं हम A अनुपात B। तो A की आय जो B की आय से कितना है? 30% अधिक है। अगर B को हम 100 मान लेते हैं तो ये हो गया, हमेशा प्लस जो होता है 100 पे होता है। तो A की आय B की आय से कितना? 30% अधिक है। तो अगर A B जो है 100 है तो आपका A क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं कि दोनों का डिफरेंस कितना आपका? 30 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपका कितना है? 30। आपका क्या बोला? ए की आय से जिसमें से बोलता है तो आप उसको नीचे रखना है। तो जिसको से बोलता है उसको आपको क्या रखना है? नीचे रखना है। तो ए का अनुपात कितना हमारा? 130। तो 130 जो से बोलेगा तो वहाँ पे आपको नीचे रखना। और परसेंटेज में क्या गुना? 1 0 से 1 0 कटा आपका 3 गुना 100 कितना हो गया आपका? 300। 300 बटे में कितना आपका? 13। तो 300/13। तो 300/13 आपका किस में आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको और भी हल्का करके, मतलब अब इसको और भी इजी तरीके से निकाल सकते हैं।
तो आपका क्या आंसर हो गया 300/13%, क्योंकि ऑप्शन मेरा यही था इसलिए ज़्यादा इसको और सॉल्व नहीं किए। तो 300/13 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राम अपने दुकान पर यदि साइकिल को 320 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का घाटा हो जाता है। वो अपनी साइकिल को कितने रुपये में बेचे कि उसे 110 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना होता है ये सिंपल आपको बता देते हैं तरीका। आपको 320 को जो का त्यों लिखना है आपको, ठीक है। 110% लाभ मतलब 100 पे प्लस लाभ होता है, तो नीचे वाला जो है उसको आप पहले रख लीजिए, ऊपर रख लीजिए। 110% लाभ मतलब 100 पर 10%, तो 110 हो गया। और जो घाटा आपका दिया हुआ, जो पहला नंबर जो दिया हुआ था उसको आपको नीचे रख लेना। तो 80% घाटा मतलब 100 पे 20 माइनस करें तो कितना 80, तो काट लीजिए 80, 832 4 और 11 गुना 4 44, एक जीरो यहाँ पे, तो 440। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 440, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर होगा। तो सिंपल है, ये आपका एक स्टेप में बनने वाला आंसर है सब। तो 2-2 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है सारा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए इसको बनाएं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लेते हैं ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन करता है 18 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। जबकि बी और सी इसे जो है 24 दिन में, बी और सी कितना दिन में करता है आपका 24 दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक है। और सी और ए, सी प्लस ए, सी और ए मिलकर कितना दिन करता है आपका 36 दिन में करता है। सी और ए मिलकर कितना दिन करता है 36 दिन में करता है, ठीक है। तो चलिए 18, 24 और 36 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा आपका 72 हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 72। तो 18 चौक 72 और 24 दिया 72, और ये कितना हो गया आपका 36 नहीं 72, ठीक है। अब दोनों देखिए क्या है, अब ए भी देखिए 2 बार रिपीट हुआ है आपका, ए 2 बार रिपीट हुआ, बी भी 2 बार रिपीट हुआ, सी भी 2 बार रिपीट हुआ। तो क्या करते हैं हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, 2 को कॉमन लिए ए प्लस बी प्लस सी, और आपका टोटल कितना है फिर से दिया हुआ 4 3 7 7 2 9 9 दिया हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर पूछा क्या गया, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर। तो कुछ नहीं करना, ये ए जब 2 उधर जाता है आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये ए बी सी का रेशियो है आपका, ए बी सी का इफिशियंसी आपका 9/2। अब टोटल वर्क कितना होगा 72, टोटल वर्क कितना होगा 72, इसको बराबर में रख देंगे हम। तो 9 9 8 72 और 8 गुना 2, 8 दूनी 16, तो 16 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा हमारा, तो 16 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा हमारा 16 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको बनाइए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 45 सेकंड में। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले ये 350 मीटर रेलगाड़ी और आपका लंबी गुफा दोनों का आप काउंट मतलब जोड़ लीजिए। तो 350 प्लस 250 कितना हो गया आपका 350 प्लस 250 50,000 4 4 2 6, ये कितना हो गया 600 हो गया हमारा, कितना हो गया आपका 600 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना 54 बराबर 54, और आपका आंसर कितना है आपका आंसर किसमें मीटर, आपका आंसर किसमें सेकंड में, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका किलोमीटर पर घंटा में। जब किलोमीटर पर घंटा से आप मीटर पर सेकंड में आता है तो क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं गुना। तो चल काट देते हैं 18 दिया 54, इधर कितना 15 15 से जब काटेंगे इसको 15 चौके 60 और 1 0, तो 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में जो है आप पार कर लेगी। तो लंबी गुफा कितने देर पार कर लेगी, तो आपकी 40 सेकंड में पार कर लेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको सॉल्व कीजिए। 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है प्रति छमाही दे हो, ब्याज जो प्रति छमाही दे हो। ब्याज कैसा होगा तो प्रति छमाही, छमाही मतलब क्या हो गया 1/2, 1/2 से डिवाइड करना था परसेंटेज, तो हमारा रेट कितना आ गया 5% आ गया। और समय क्या 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में जब हम 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा हमारा 2 साल। आपको समय में क्या करना है, आपको 2 से गुना करना, समय में आपको क्या करना है 2 से गुना करना पड़ता है, समय में क्या करना पड़ता है 2 से गुना। तो समय क्या होता है 2 साल, परसेंटेज में ये आपको रेट में क्या करना पड़ता है 2 से डिवाइड। तो ठीक है आपका आ गया रेट आ गया 5% और समय क्या आ गया आपका 2 साल आ गया।
चलिए निकाल लेते हैं। तो कितना 5% रेट, तो 5 को जब डिवाइड करें कितना 20 और 21, 20 21 20 21। आप सोच रहे हो 20 21 कैसे आया था? 5% को जब हम इसको तोड़े, हम इसको भिन्न में, तो कितना आएगा हमारा रेशियो आएगा जो तोड़ेंगे तो 5 एक बार कटेगा, नीचे कितना है 20 से, जो ऊपर करें कितना 20:21 होगा, 20:21। ठीक है, 2 साल का हो गया हमारा। तो 20 गुना 4 400 हो गया, 21 गुना 21 कितना हो गया आपका 441 हो गया है। अब 1600 रुपया आपको दिया हुआ, तो ये दिया इसका दिया हुआ 16,000 रुपया। तो जब 4 से काटें 2 जीरो, फिर 4 से काटें इधर, तो कितना बार कटेगा आपका 40। तो ये 400 जो 16,000 कितना गुना है 40 गुना है। तो वही 441 गुना 40 जब करें, इससे जब गुना करें 441 को 40 से गुना करें तो कितना हमारा आ जाएगा। तो 441 को जब हम 40 से गुना करेंगे, 441 को हम जब 40 से गुना करें तो कितना जाएगा हमारा 17,640। और पहले कितना दिया हुआ था 16,000। तो जब 16,000 घटा लेंगे इसमें, 17,640 में जो 16,000 घटाएंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 1640। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 16। तो 17,640 को हम घटाएंगे 16,000, कितना आएगा हमारा 1640। तो ये कैसे हुआ, थोड़ा एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना था, छमाही मतलब तो क्या था आपका, मतलब एक साल में कितना महीना होता है आपका 12 महीना होता है। छमाही मतलब क्या 6 महीना का बता रहा है, तो एक साल में कितना, तो आधा मतलब कंप्लीट हो गया। तो कितना आपको करना 2 से डिवाइड करना रेट में, तो 10 में 2 डिवाइड किया हमारा 5% रेट आ गया। फिर समय में 1 गुना करना था 2 से, तो 1 गुना 2 किया तो 2 साल आ गया समय। तो 2 साल का हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करना था, बस कुछ नहीं, 20 21 लिखे अनुपात, उसको 400 हो गया, 440 आ गया। 400 दिया हुआ था 16,000 का दिया हुआ था, कितना गुना था 40 गुना था। फिर 440 को जब 40 से गुना किया तो कितना है हमारा 17,640 है। उसमें से हम जब 16,000 घटाएं तो कितना है हमारा 1640 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 1640। तो एक बार रिपीट करके रिवाइंड करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैसा लगा, ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी फास्ट आपको कंप्लीट कराया गया। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का सीरीज, आप कमेंट करके बिल्कुल बताएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।